अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्यारे बच्चों, इल्म रियाजी जमात नहम के लिए बाब नंबर 2 यूक्लिड ज्योमेट्री का तारुफ। तो आज मैं हिस्सा सुवम लेने जा रहा हूँ। इससे पहले 2 हिस्से ख़त्म हो चुके हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम खैरियत से हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। और साथ ही साथ मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप अपनी किताबें, कापियाँ, पेन, पेंसिल वगैरह सब अपने साथ लेके बैठे हैं। जहाँ जहाँ ज़रूरी हो नुकात को नोट करते जाएं, उसका एदा करते जाएं। ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं आज हिस्सा सुवम यूक्लिड ज्योमेट्री का तारुफ। ठीक है, तो इन तारीफ़ों में जो यूक्लिड ने अपने एलिमेंट्स में बयान की थी, जैसे कि ठोस अशकाल भी हैं, मस्तवी अशकाल भी थे। ठोस अशकाल की शक्ल, जसामत, मुकाम रखती है, एक जगह से दूसरी जगह मुंतकल की जा सकती है। उन्होंने तारीफ किस तरह से ली थी? यहाँ पे एक शक्ल, एक जसामत, एक मुकाम रखती है, एक जगह से दूसरी जगह को मुंतकल की जा सकती है। अब सतह के बारे में उन्होंने जो मालूमात दी थी, यहाँ पे हमें जो मालूमात हासिल होती है एलिमेंट से कि सतहें, ठोस की अलग अलग सतहें होती हैं, खला के एक हिस्से को दूसरे हिस्से से अलग करती हैं। इस तरह से उन्होंने सतह की तारीफें की थी, जिसकी कोई मोटाई नहीं होती, सतह की कोई मोटाई नहीं। इस तरह से एलिमेंट्स, अब हम उसके अलग अलग तारीफें बयान कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे यूक्लिड ने जो बयान की थी हम उसके बारे में यहाँ पे पढ़ रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो खुतूत, यहाँ पे खुतूत किस तरह से जाहिर किए जाते थे, मतलब उसका बयान किस तरह से दिया जाता था। खुतूत सतहों के सिरे ख़त मुस्तकीम या मुनहनी होते हैं। सतह के जो सिरे होते हैं वो या ख़त मुस्तकीम में होते हैं या ख़त मुनहनी में होते हैं। इसी तरह से नुक्ते के बारे में उनका क्या ख्याल था कि खुतूत का ख़ातिमा नुक्तों पर होता है। तो इस तरह से ठोस अशिया, सतहें, खुतूत और नुक्ते के बारे में उन्होंने अलग अलग अपने बयान दिए थे, अपनी तारीफ़ें दी थी। तो ये जो यहाँ पे जो नुकात दिए गए हैं, ठोस, सतह, ख़त, नुक्ता वगैरह, इन इक़दामात में इनके आबाद कम होते हुए ख़त्म हो गए। मतलब ठोस के वहाँ पे आबाद 3 आबादी शक्ल है, फिर उसके बाद यहाँ पे एक सतह आ गई, 2 आबादी है, ख़त है, 1 आबादी हो गई, नुक्ता सिफरुल बयाद है, मतलब वहाँ पे उसका कोई आबाद नहीं होता। तो इस तरह से वहाँ पे उसके आबाद ख़त्म होते चले गए, मतलब कम होते आ गए। 3 आबादी है, सतह 2 आबादी है, ख़त 1 आबादी है, और यहाँ पे नुक्ता 0 आबादी है। इस तरह से वहाँ पे आबाद कम होते या ख़त्म होते, आप कह सकते हैं, चले गए इनकी तारीफ़ों में, यूक्लिड की तारीफ़ों में। तो यूक्लिड ने अपनी किताब अनासिर या एलिमेंट में उसे किस तरह से अलग अलग तारीफ़ें बयान की थी, उसके बयानात का खुलासा इनकी तारीफ़ों, मतलब कुल वहाँ पे 23 तारीफ़ें दी गई हैं। 23 तारीफ़ों में उसके बयानात का खुलासा किया गया है। इनमें से कुछ यहाँ पे आज मैं पेश करने जा रहा हूँ बच्चों, आप इसे नोट करते जाएं जहाँ भी ज़रूरी हो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हुए देखेंगे। यहाँ पे सबसे पहले एक तारीफ दी जा रही है, नुक्ता वो है जिसका कोई हिस्सा नहीं होता। हम यहाँ पे आजकल उसकी तारीफ अलग अलग बयान कर रहे हैं, लेकिन ये जो तारीफ़ें हैं, ये तारीफ़ें हम यूक्लिड की किताब एलिमेंट से ले रहे हैं। तो वहाँ पे नुक्ते की तारीफ सिर्फ इतना कि नुक्ता वो है जिसका कोई हिस्सा नहीं होता। तो इस तरह से यहाँ पे अब इस तारीफ में क्या है, इस तारीफ में हिस्सा क्या है। अब हिस्सा क्या होता है नुक्ते का, इसका कोई मफहूम एलिमेंट्स में या यूक्लिड के ज़रिए पेश नहीं किया गया था। बस नुक्ता वो है जिसका कोई हिस्सा नहीं है। इसी तरह से तारीफ नंबर 2 आप देख सकते हैं यहाँ पर, एक ख़त बगैर चौड़ाई वाली लंबाई है। एक ख़त बगैर चौड़ाई वाली लंबाई है। अब इस तारीफ में आप देखेंगे, ख़त एक बगैर चौड़ाई वाली लंबाई है। इस तारीफ में लंबाई और चौड़ाई का इस्तेमाल तो हुआ है, मगर
लंबाई किसे कहते हैं या चौड़ाई किसे कहते हैं, इसकी तारीफ नहीं दी गई। तो यहाँ पे ज़रूरत थी उस वक्त, लेकिन आजकल हम जहाँ पे इस्तेमाल करते हैं उसकी तारीफ़ें अलग अलग किस्म की हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन ये एलिमेंट्स के तहत इस तरह से। तो इसी तरह से आप देख सकते हैं तीसरी तारीफ, खतूत के सिरे। खतूत के सिरे क्या होते हैं, नुक्ते होते हैं। एक खत मस्तवी में वो खत है, एक खत मस्तवी में लिया जा रहा है, वो खत है जो अपने आप पर मौजूद नुक्तों का एक सेट है। जो एलिमेंट्स में तारीफें हैं हू बहू वही तारीफें यहाँ पे दी जा रही हैं। तो एक खत मस्तवी में वो खत है जो अपने आप पर मौजूद नुक्तों का एक सेट है, इस तरह से दी गई चौथी तारीफ। इसी तरह से पांचवी जो तारीफ थी वहां पर किस तरह से दी गई, देखिए आप। एक सतह वो है, सतह किसे कहेंगे, सतह वो है जिसकी सिर्फ लंबाई और चौड़ाई होती है, मतलब मोटाई नहीं होती, इसका मतलब हम समझ सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ पे छठी तारीफ जो दी जा रही है, सतह के किनारे जो होते हैं वो खतूत हैं। खतूत के सिरे आप देखेंगे तीसरी तारीफ में, खतूत के सिरे नुक्ते होते हैं, फिर यहाँ पे सतह के किनारे खतूत होते हैं। और इसी तरह से एक सातवीं तारीफ भी यहाँ पे थी कि एक मस्तवी सतह खतूत मुस्तकीम का एक सेट है। खतूत मुस्तकीम का एक सेट को लिया गया, एक सतह को, यहाँ पे खतूत मुस्तकीम का एक सेट को सतह कहा गया, एक मस्तवी में एक सतह है। इस तरह से यहाँ पे यूक्लिड की 7 तारीफें अलग अलग इस तरह से बयान की गई हैं उसकी किताब एलिमेंट्स में। तो तारीफ से शुरू करते हुए यूक्लिड ने कुछ खुसूसियात को फर्ज किया था। शुरुआत तारीफ से हुई थी, उसके बाद उसके खुसूसियात को वहां पे फर्ज किया गया। किस तरह से फर्ज किया गया, जो दरअसल क्या थे, वाज़ह कायनाती सच हैं। ये वाज़ह कायनाती सच है, मतलब उसे सच मान लिया गया। दुनिया के हर शोबे में, हर साइंस के हर शोबे में उसे सच मान लिया गया। सच मानकर हमें वहाँ पे उसे चलना पड़ता है, मतलब उसकी सबूत की कोई ज़रूरत नहीं है कि ऐसा क्यों है, उसे सच मान लिया गया था, ठीक है। तो किस तरह से, जिसको साबित करने की ज़रूरत नहीं, बस मान लिया हम लोग क्या है, ये सही है, सच है, ऐसे खुसूसियात थे। तो जिन्हें 2 हिस्सों में बांटा गया, किनको, उन खुसूसियात को, उनका कायनाती सच को 2 हिस्सों में यहाँ बांटा गया, जिसे हम क्या कहते हैं, बदीहात और मौजूआत कहते हैं। बदीहात और मौजूआत 2 हिस्से अलग अलग यहाँ पे उसे तारीफें जो थी उसे खुसूसियात की बिना पर। तो किस तरह से, हम सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे बदीहात। बदीहात क्या है, बदीहात किसे कहते हैं। बदीहात की तारीफ में यहाँ पे क्या है दिया गया है कि रियाजी के मंतक आप कह सकते हैं, या रियाजी के दलाइल कह सकते हैं, या रियाजी के नज़रियात कह सकते हैं बदीहात को। तो ये किस तरह से, ये क्या है, बदीहात मतलब एक बदीहा है, एक खुद वाज़ह तजवीज़ है, जिसमें इसकी सच्चाई को साबित करने के लिए, ये सच है या झूठ है, इसकी सच्चाई को साबित करने के लिए बाज़ाबिता मुज़ाहिरे की ज़रूरत नहीं होती। इसके लिए कोई अमल की ज़रूरत नहीं है, इसे मान लिया गया सच है, कायनाती सच। बदीहात को, इन्हें साइंस के हर शोबे में इस्तेमाल किया गया, कबूल किया गया, या उससे इत्तेफाक किया गया। बदीहात को, बदीहात को किसी और बदीहे से साबित नहीं किया जा सकता। बदीहात को किसी दूसरे बदीहे के साथ लेकर उसे साबित नहीं किया जा सकता। किसी सबूत के बगैर सच समझे जाते हैं। इसे किसी सबूत की ज़रूरत नहीं, बल्कि इसे सच समझे जाते हैं कि ये सही है, बिल्कुल सही है। ये बदीहे की, बदीहात की तारीफ। तो इसी तरह से हम देखते हैं दूसरा जो वहाँ पे हिस्सा बांटा गया था, मौज़ूआत। ये मौज़ूआत क्या है, ख़ास तौर पर ज्योमेट्री में या इसका माखूज़ इस्तेमाल होता है एक सादा अमल के इम्कान को कबूल करने का एक दावा मौज़ूआ है। एक सादा अमल के इम्कान को कबूल करने का दावा, इम्कानात, यहाँ पे इम्कान भी आ रहा है, मुमकिन है कि हो सकता है, उसका एक दावा पेश करना। तो यहाँ पे मौज़ूआत में
जैसे कि किसी भी दो नुकात के दरमियान खत मुस्तकीम खींची जा सकती है। एक मौजूद ले रहे हैं हम यहाँ पे, किसी भी दो नुकात के दरमियान एक खत मुस्तकीम खींची जा सकती है। खुद वाज़ह नौइयत का एक सादा मसला है, एक खुद साख्ता एक नज़रिया पेश किया गया है यहाँ पे, जैसे कि किसी भी दो नुकात के दरमियान खत मुस्तकीम खींची जा सकती है। तो बदीहात या मौज़ूआत को किसी ख़ास शोबे के लिए ये मखसूस होता है, ये मखसूस शोबे में मखसूस मौज़ूआत का इस्तेमाल होता है। मौज़ूआत को बदीहात से साबित किया जा सकता है, वहाँ पे बदीहात को बदीहात से साबित नहीं किया जा सकता था, लेकिन मौज़ूआत को बदीहात से साबित किया जा सकता है। इस्तदलाल पर मुबनी ये हक़ाइक़ हैं, ये हकीकतें हैं मौज़ूआत। जिस तरह से हम ज्योमेट्री के दूसरे शोबों में इस्तेमाल करते हैं, या अलजबरा में, अर्थमेटिक में जहाँ इस्तेमाल करते हैं लेमा और नज़रियात को मौज़ूआत की मदद से ही यहाँ पे हासिल किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं। यूक्लिड के बदीहात कौन से थे? यूक्लिड के बदीहात कौन कौन से थे, एक नज़र यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहला जो बदीहा यहाँ पे आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, सबसे पहले जो बदीहा था, चीज़ें जो एक ही चीज़ के मसावी होती हैं, चीज़ें जो एक ही चीज़ के मसावी होती हैं, आपस में मसावी होती हैं। हम बार बार इसका इस्तेमाल कर चुके हैं। चीज़ें जो एक ही चीज़ के मसावी होती हैं वो आपस में भी मसावी होती हैं। बदीहा नंबर 1 किस तरह से, यहाँ पे चीज़ें, मैं यहाँ पे एक चीज़ ले रहा हूँ, एक शक्ल ले रहा हूँ, एक चीज़ ही समझिए उसे, ए एक चीज़ है, अब बी एक चीज़ है। चीज़ें जो एक ही चीज़ के मसावी होती हैं ले रहा हूँ मैं। देखिए ये एक चीज़ है और बी एक चीज़ है, ये दोनों आपस में क्या हैं? मसावी हैं। ए मसावी है बी के या बी मसावी है ए के। चीज़ें जो एक ही चीज़ के मसावी होती हैं, अब इस तरह से ए मसावी है बी है मेरे पास, बिल्कुल। तो इसी तरह से ए मसावी है बी हो गया। अब एक तीसरी चीज़ भी मैं यहाँ ले रहा हूँ, सी है, एक चीज़ सी भी ली गई है यहाँ पे। अब बी मसावी है सी के, पहले क्या था? ए मसावी है बी के, अब बी मसावी है सी के, ये दूसरा हिस्सा है। तो इस तरह से बी मसावी है सी हो गया, ए मसावी है बी मसावी है सी। तो इस तरह से हम लेने पर ए मसावी है सी के होगा, ए मसावी है सी के होगा। तो तारीफ की बिना पर बोल सकते हैं चीज़ें जो एक ही चीज़ के मसावी हो या होती हैं, आपस में भी वो मसावी होती हैं। ए मसावी है सी हो गया, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ए मसावी है सी है, ए मसावी है बी मसावी है सी है, तो ए मसावी है सी है। ठीक है, ये बदीहा नंबर 1, यूक्लिड का बदीहा नंबर 1 हम इसे कहते हैं। अब यहाँ पे दूसरा देखेंगे किस तरह से, उसकी यहाँ पे तस्दीक के लिए हम अलग अलग ज्योमेट्री में उसका किस तरह से हम इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके बारे में देखेंगे। चीज़ें जो एक के मसावी होती हैं वो दूसरे के मसावी होती हैं, ये किस तरह से हम देखेंगे। मेरे पास दो ख़त हैं ए बी और सी डी। अब यहाँ पे ए बी मसावी है सी डी के, ए बी मसावी है सी डी के। यहाँ पे दो शाएँ या दो खतूत, ख़त ए बी मसावी है सी डी के। तो इसी तरह से अब सी डी मसावी है, क्या हो गया देखिए, सी डी मसावी है ई एफ के ले लिया मैं, ए बी को छोड़िए, सी डी मसावी है ई एफ लिया गया। अब क्या हो गया, ए बी मसावी है सी डी के था, तो अब सी डी मसावी है ई एफ के, तो ए बी मसावी होगा, ए बी मसावी होगा ई एफ के। हम बोल सकते हैं इस तरह से, ए बी मसावी होगा ई एफ के। इस तरह से हम उसे अलग अलग ज्योमेट्री में यहाँ पे इसका इस्तेमाल किस तरह से, इस बदीहे का इस्तेमाल किस तरह से यहाँ पे खुतूत के लिए किया गया है। अब इसी तरह से आप सिर्फ खुतूत के लिए
नहीं, बल्कि आप मुसल्लसात के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मुसल्लस ए बी सी और के एल एम, दो मुसल्लस लिए गए हैं, मुसल्लस ए बी सी और मुसल्लस के एल एम। तो मुसल्लस ए बी सी मुसावी है मुसल्लस के एल एम के लेने पर। मुसल्लस ए बी सी मुसावी है मुसल्लस के एल एम यहां पे लिया गया है। तो अब दूसरा और तीसरा मुसल्लस के एल एम और मुसल्लस पी क्यू आर मसावी लिए गए। पहले दो मुसल्लसात लिए गए और पहला और दूसरा, अब दूसरा और तीसरा तो कौन सा है वो? मुसल्लस के एल एम मसावी है मुसल्लस पी क्यू आर के। अगर ये दोनों आपस में यहाँ पे मसावी हो गए, देखिए किस तरह से, मुसल्लस ए बी सी मसावी है मुसल्लस के एम और मुसल्लस के एल एम मसावी है पी क्यू आर, तो क्या होगा? वेरी गुड, बेहतरीन। क्या होगा? मुसल्लस ए बी सी मसावी होगा मुसल्लस पी क्यू आर के। बहुत अच्छे। तो इस तरह से हम ले सकते हैं कि ये दोनों मुसल्लसात भी, पहला और तीसरा भी आपस में क्या होंगे? मसावी होंगे। हम खुतूत के लिए ले सकते हैं, मुसल्लसात के लिए इसका ये बदिहा इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से जावियों के लिए भी हम इसका ये बदिहा इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जाविया x 50 दर्जे, जाविया y भी 50 दर्जे है, तो दोनों मसावी हैं। जाविया x मसावी है जाविया y के हो गया। अब मैं दूसरा एक सेट, कौन सा? जाविया y और जाविया z ले रहा हूं। यहां पे जाविया y 50 दर्जे का, जाविया z भी 50 दर्जे का। ठीक है, ये दोनों लिए गए। जाविया y मसावी है जाविया z के, तो कौन मसावी होगा? वेरी गुड, जाविया x मसावी होगा जाविया z के। हम बोल सकते हैं वो दोनों भी, पहला और तीसरा जाविया भी आपस में मसावी होगा। तो ये बदिहा नंबर 1 का इस्तेमाल हम अलग अलग तरीकों से, जो भी बयानात हम देते हैं, ज्योमेट्री में इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पे इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से बदिहा नंबर 2 देखेंगे हम। अगर मसावी चीज़ों में जमा की जाए तो, मसावी चीज़ों में जमा की जाए तो क्या हासिल होता है हमें? हासिल शुदा जो चीज़ें होंगी वो भी आपस में क्या होंगी? मसावी होंगी। ठीक है, ये किस तरह से एक शक्ल के जरिए देखेंगे। सी, आप इसे मुसल्लस नहीं, कोई चीज़ समझ लेंगे। ठीक है, सी एक चीज़ है मेरे पास, सी को यहाँ पे डी भी एक चीज़ है, ये दोनों आपस में मसावी हैं। सी मसावी है डी के। अब उसमें मसावी चीज़ें हो गई हमारी, मसावी चीज़ों को मसावी चीज़ों में जमा करना है। अब दूसरे दो मसावी चीज़ों को इसमें अगर जमा किया जाए, सी और डी तो हमारे पास मसावी हैं। अब सी और डी मसावी हो गया, तो ये मैं एक दूसरी चीज़ ले रहा हूँ, ये और दूसरा बी, ये और बी भी आपस में क्या हैं? मसावी हैं। ये और बी भी मसावी हैं, पहले सी और डी भी मसावी था। मसावी चीज़ों को मसावी चीज़ों में जमा किया जाए, अब हमारे पास ये और बी भी मसावी हो गए। हम इस बयान के, इस बदीहे के पहले सतर पर, मतलब अगर मसावी चीज़ों में जमा की जाए, अभी हमने जमा नहीं किया, दोनों मसावी हैं, अगर जमा किया जाए तो क्या होगा? इस तरह से देखिए, सी को ए से जोड़ दिया गया और इसी तरह से डी को बी से जोड़ दिया गया। तो अब क्या हो गया देखिए यहाँ पे, इसी तरह से हमें जो हासिल होगा, अब ये ए सी मसावी होगा बी डी के। इस शक्ल के जरिए आप देख सकते हैं किस तरह से वो जुड़ने के बाद दोनों फिर मसावी होंगे। तो ए जमा सी मसावी होगा बी जमा डी के। अगर सी मसावी है डी के और ए मसावी है बी के, तो ए जमा सी मसावी होगा बी जमा डी के। ठीक है, हासिल शुदा चीज़ें भी मसावी होती हैं। समझ गए बच्चों? बहुत अच्छे। तो आगे बढ़ते हुए मैं बदीहा नंबर 3 यहाँ पे ले रहा हूँ। देखिए, अगर मसावी चीज़ों में से मसावी चीज़ें घटाई जाएं, मतलब बदीहा नंबर 3 का माकूस यहाँ पे लिया जा रहा है। बिल्कुल, वेरी गुड। तो क्या होगा यहाँ पे? बहुत अच्छे। तब भी क्या होगा? मसावी होंगे। कौन मसावी होंगे? अगर मसावी चीज़ों में से मसावी चीज़ें घटाई जाए या कम कर दी जाए या तफरीक की जाए, तो बाकी जो बकिया चीज़ें हैं हमारे पास, वो भी आपस में मसावी होती हैं। किस तरह से देखेंगे शक्ल के ज़रिए। यहाँ पे मेरे पास दो मसावी चीज़ें हैं,
इसे ए और बी मान ले रहा हूं। ये पूरी तरह से ए और बी है, ठीक है, ये और बी दो चीजें हैं मेरे पास। अब इस तरह से ये दोनों आपस में मसावी हैं। मसावियों में से मसावी, फिर ऊपर की जो दो मुसलसात नुमा हैं वो चीजें हैं मेरे पास, उनको अगर मैं हटा दूंगा तो किस तरह से देखिए उसे अलग किया गया। अब इसे भी घटाएंगे, कम करेंगे, इसको भी सी को अलग किया गया, वहां से सी को अलग किया गया। अब इसमें से एक मसावी को, मतलब सी के मसावी हिस्सा ही उसमें से अलग किया गया, जिसे मैंने डी नाम दिया है। तो इस तरह से यहां पे दोनों में से घटाने पर पहले ए मसावी है बी था, अब सी और मसावी है डी, मसावियात को ही हमने क्या किया, उससे घटा दिया, कम कर दिया। तो अब बच गया ए और बी। जो हिस्से बचे वहां पे हम किस तरह से करेंगे, सी और डी को तफरीक किया गया। तो ए मनफी सी मसावी होगा बी मनफी डी के। ये बदिहा नंबर 3 है हमारे लिए, ठीक है। जो बदिया नंबर 2 का क्या है, आप माकूस कह सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। बदिहा नंबर 4 देखिए, चीजें जो एक दूसरे पर मंतबक याद है। वेरी गुड, ठीक है। तो किस तरह से देखेंगे, यहां पे मेरे पास फिर वही एक चीज है मेरे पास जिसे मैं ए नाम दे रहा हूं। अब एक दूसरी यहां पे ले रहा हूं मैं बी, एक दूसरी भी है बी है। अगर मैं उसे मंतबक कर दूं ए पर बी या बी पर ए, उसे जब मंतबक किया जाता है उस पर बराबर रख दिया जाता है। इस तरह से देखिए, देख रहे हैं आप, इस तरह से यहां पे मंतबक हो गए। तो मंतबक होना मतलब वो दोनों भी आपस में क्या हैं, मसावी हैं। तो ए मसावी है, क्या हो गया यहाँ पे, बी हो गया। वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो बच्चों बदिहा नंबर 4 हमने यहां पर देखा। बदिहा नंबर 5 देखेंगे, मुकम्मिल हिस्से से बड़ा होता है। थोड़ा समझ लीजिए, मुकम्मिल, एक मुकम्मिल अदद है, वो हिस्से से, उसके हिस्से से बड़ा होता है। मतलब आप एक संतरा छिल रहे हैं, ठीक है, जब उसे छिलेंगे उसमें एक अलग अलग फाकें निकलती हैं, ठीक है। एक फाक निकाल लीजिए, अब संतरा बड़ा है या फाक बड़ी है, वेरी गुड, संतरा ही बड़ा है। एक सादा मिसाल, बाप बड़ा या बेटा बड़ा, बाप हमेशा बड़ा होता है, ठीक है। खैर ये मिसाल कुछ अलग है। तो यहां पे मुकम्मिल जो हिस्सा होता, मुकम्मिल होता है, वो हिस्से से, उसके हिस्से से हमेशा बड़ा होता है। अब मैं मुकम्मिल एक चीज ले रहा हूं, ये एक मुकम्मिल चीज है मेरे पास, ये एक मुकम्मिल चीज ले लिया मैं। अब उसका एक हिस्सा अगर मैं ले लूं तो उसका एक हिस्सा मैं यहाँ पे बी, एक छोटा हिस्सा यहाँ पे बी ले लिया। अगर मैं उसे अलग कर दूं, ठीक है, तो अब कौन बड़ा है, जो पहले था ये या बी बड़ा है, ये हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। तो वो मुकम्मिल है और ये बी क्या है, उसका हिस्सा है। तो मुकम्मिल क्या होता है, हिस्से से हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है। मुकम्मिल क्या होता है, हिस्से से, उसके हिस्से से हमेशा बड़ा होता है। ये बदिहा नंबर 5। ये समझने में यहाँ पे बहुत, ये क्या है सर, बहुत आसान है, लेकिन उसे वहाँ पे बदिहात के तौर पर लाने के लिए उन्होंने अलग अलग कोशिशें की थी। जैसे जैसे आप बदिहात के आगे बढ़ते बढ़ते मौजूआत में जाएंगे तो आप समझ जाएंगे कि वहाँ पे किस तरह से था मामलात, ठीक है। तो इसी तरह से आगे बढ़ते हुए मैं यहाँ पे बदिहा नंबर 6, चीजें जो एक सी चीजों का दुगना होती हैं, चीजें जो एक सी चीजों का दुगना होती हैं, वो क्या होती हैं, आपस में एक दूसरे के मसावी होती हैं। फिर उसका डबल हो गया, दुगना हो गया, तो वो क्या हो जाएंगी, आपस में एक दूसरे के मसावी हो जाती हैं, ठीक है। तो हम बदिहा नंबर 6 देखेंगे, चीजें जो एक सी चीजों का दुगना होती हैं, उसका डबल होती हैं, दुगना होती हैं, तो क्या होती हैं, आपस में एक दूसरे के मसावी होती हैं। ये किस तरह से देखेंगे, एक शक्ल के जरिए। मेरे पास एक मुसल्लस है, ये चीज है एक, इस तरह से, ठीक है। मेरे पास एक चीज है, उसका दुगना मतलब
दूसरी भी चीज़ है मेरे पास, चीज़ें एक जैसी हो गई, चीज़ें एक जैसी, वहाँ पे जो आपके पास पिंक कलर का है, एक ग्रीन कलर का है, दो चीज़ें हैं मेरे पास जो दो आपस में क्या हैं, मसावी हैं। अब इसका दुगना अगर हम लेंगे, किस तरह से लेंगे, ये तो मसावी हो गए, अब इसका दुगना उसका दुगना उसका दुगना हो गया, ठीक है। अब इसी तरह से इसका दुगना देखिए, ये भी दुगना हो गया। चीज़ें जो एक सी चीज़ों का दुगना होती हैं, पहले तो हो गई, पहले से मसावी थी, ये आपस में फिर क्या हो गए, वेरी गुड, यहाँ पे आपस में फिर मसावी हो गई। तो किस तरह से हम कहेंगे, चीज़ें जो एक सी चीज़ों का दुगना होती हैं आपस में एक दूसरे के मसावी होती हैं। तो ये मसावी है, बी अगर हम लेंगे तो उसका दुगना 2a मसावी है 2b होगा। ये बदिहा नंबर 6 था हमारा, ठीक है। आगे बढ़ते हुए देखेंगे बच्चों, बदिहा नंबर 7। अब चीज़ें जो एक सी चीज़ों का आधा होता है, यहाँ पे हम आधी होती है, तो बिल्कुल सही, वो भी मसावी हो जाएंगी, आप समझ रहे हैं, ठीक है। तो किस तरह से, चीज़ें जो एक सी चीज़ों की आधी होती हैं आपस में एक दूसरे के मसावी होती हैं। हम उसे अब लिए थे दुगना था, नहीं, यहाँ पे एक चीज़ है, इसे दुगना नहीं बल्कि एक चीज़ है, पूरी तरह से एक चीज़ है, उसके मसावी मैंने दूसरी एक चीज़ ले ली यहाँ पे। अब ये पहले से आपस में मसावी हैं, अब इनको अगर आधा आधा, मसावी आधे आधे को अगर हम निकालेंगे, यहाँ से हटाएंगे, तफरीक करेंगे, तो क्या होगा देखिए यहाँ पे, अब उसका आधा, एक चीज़ का आधा और दूसरी चीज़ का भी आधा, फिर यहाँ पे मसावी आधे आधे को निकालने के बाद हमें फिर वहाँ पे क्या होगा, दोनों मसावी हासिल होंगे, तो आपस में एक दूसरे के मसावी हो गई फिर से, ठीक है। या पे आप बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं, बढ़ाना जमा घटाना तफरीक है, उसका दुगना उसका आधा, ठीक है। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि अगर a मसावी है b के तो उसका आधा a/2 भी मसावी होगा b/2 के। आपके लिए यहाँ पे एक होमवर्क दिया जा रहा है, घर पर काम, इल्म रियाजी की दरसी किताब अव्वल हिस्सा अव्वल में सफ़ा नंबर 40 और 41 पर दिए गए मश्क नंबर 2.1 में से आपको सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 2 को हल करना है, ठीक है बच्चों। और क्या करना है, उसे अपने उस्ताद मोहतरम को दिखाते हुए शाबाशी हासिल करनी है, ठीक है। अगली बार अगली क्लास में आपसे जब मुलाकात होगी तो मैं इसके बारे में ज़रूर पूछूंगा, तो आपका होमवर्क नोट कर लीजिए। तो इसका यूक्लिड ज्योमेट्री का तारुफ हिस्सा सुवम यहाँ पर इख्तिताम पाता है। इसका अगला हिस्सा चहरुम, इसके बारे में मैं अगली क्लास में आपको समझाऊंगा, ठीक है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैर।